हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस एम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026। आपके लिए कैसा रहेगा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, चलो देखते हैं। और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा वो भी देखेंगे। आपके लिए गाइडेंस एंड रून्स एंड चार्म्स भी देखेंगे और आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस हैं तो वो भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। तो आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैटर में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। अपने एनर्जीज के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। ओके, वाओ, लवर्स का कार्ड भी आया है, द स्टार आया है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डे की 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। तो लिब्रा, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो इस कनेक्शन को इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं। टाइम दिया है, एनर्जी दी है और इमोशनली अटैच हुआ हूँ या हुई हूँ, इस तरह से वो सोच रहे हैं। और अब सोच रहे हैं कि इसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं, सही सब कुछ होगा या नहीं आगे चलकर, ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। फीलिंग शैलो नहीं है पर पेशेंस मोड में है अभी फ़िलहाल, ये बात रहेगी, ठीक है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो अंदर से वो इमोशनली लोनली है आपके पार्टनर, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। रिजेक्शन या निगलेक्ट का डर भी लग रहा है उसको, कभी कभी खुद को अनवांटेड से महसूस करते हैं वो, ठीक है। वो आपसे दूर होते हुए भी इमोशनली कोल्ड नहीं बल्कि इनसिक्योर है आपसे दूर होकर, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन हो, ठीक है। जजमेंट की बात करें यहाँ पर तो ये कार्ड बहुत स्ट्रांग है। आप उनके लिए वेकअप कॉल हो, पास्ट मिस्टेक का रियलाइजेशन आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। कनेक्शन को लाइटली नहीं लेते हैं आपके पार्टनर। फीलिंग कार्मिक प्लस ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगी आपके पर्सन की, ठीक है। स्ट्रेंथ की बात करें तो फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अपने अंदर की जो इमोशनल फीलिंग्स है उनको कंट्रोल करके रख रहे हैं। डिज़ायर है, अट्रैक्शन है, पर वो वीक नहीं दिखना चाहते हैं आपके सामने एज यूजुअल, ये बात है। लव है पर ईगो और सेल्फ कंट्रोल के साथ है, ठीक है। मतलब वो लव भी करते हैं आपसे पर उसका ईगो भी उसके लिए मैटर करता है और ख़ुद को कंट्रोल भी बहुत अच्छे से करके रखा है उसने, ठीक है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं यहाँ पर तो आपसे बात करने का इम्पल्स आता है उसको, कभी कभी सडनली बोल देने का मन भी करता है आपके पार्टनर का, पर टाइमिंग गलत हो जाती है। जब भी वो बोलने जाते हैं कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, कहीं ना कहीं से झगड़ा निकल आता है या आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है या कुछ भी गलत ही हो जाता है। इसलिए वो बात करने से भी थोड़ा डरते हैं, इसलिए थोड़ा इम्पल्सिवनेस को कम करके कंट्रोल में रख रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स इम्पल्सिव भी है पर सस्टेन नहीं हो पाती है उससे, ठीक है। मतलब फीलिंग्स है वो इम्पल्सिव भी है पर सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है वो या रही है। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिल वर्सेस दिमाग, अप्रोच करे या नहीं, रिस्क ले या सेफ रहे। मतलब जहाँ है वहाँ वो ठीक है, उसको लग रहा है कि थोड़ा सा भी आपको कुछ बोल दे तो जो भी कुछ थोड़ी छोटी मोटी बात करते हो वो भी नहीं करेंगे आप, ऐसे उसको लग रहा है। इसलिए वो आपको ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, पर मन बहुत कर रहा है उसका कि आपसे बात करें, पर दिमाग कह रहा है कि वो जो है उससे भी जाएगा फिर, इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए शांत रहने का मन है तो कहीं पर उसको लगता है एक बार बात ही कर लूँ। तो इनडिसिशन फीलिंग्स को ब्लॉक कर रहा है उसके, जो भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स वहीं पे ब्लॉक हो रही है। ये मेन चीज़ यहाँ पर लग रही है एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको किस तरह से देखते हैं वो, हाई वैल्यू, इंडिपेंडेंट, इंटिमिडेटिंग प्लस अट्रैक्टिव, इस तरह के पर्सन के रूप में आपको देखते हैं, ठीक है। कभी कभी सोचते हैं क्या मैं इसके लेवल का हूँ या इसके लेवल की हूँ, मतलब आप बहुत ज़्यादा हो उससे, ऐसे उसको लगता है, ठीक है। ये उसकी अपनी सोच है, आपने कभी ऐसा ना दिखाया ना जताया ना कुछ, पर उसको ही अपने आप में ऐसा लगता है। द लवर्स की बात करें तो इस कार्ड के बाद डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। जेन्युइन अट्रैक्शन है, इमोशनल प्लस सोल कनेक्शन है ये, ठीक है। चॉइस का कार्ड है ये, डिसीजन पेंडिंग है अभी भी लेकिन अट्रैक्शन जेन्युइन है। इमोशनल सोल कनेक्शन उसको फील हो रहा है आपके साथ। फीलिंग्स रियल है, कैजुअल फीलिंग्स नहीं है, कोई दोहरा नहीं बची, कोई कन्फ्यूजन नहीं बचा इस कार्ड के बाद, ठीक है। कोई डाउट नहीं है कि उसकी फीलिंग्स जेन्युइन है, ठीक है, सच में जेन्युइन है उसकी फीलिंग्स। द स्टार, होप रखते हैं वो हीलिंग प्रेजेंस मानते हैं आपके प्रेजेंस को उसके लाइफ में, आपके होने को उसके लाइफ में, ठीक है। चाहता है या चाहती है कनेक्शन सर्वाइव करे ये, ठीक है। आप उसके लिए लाइट आफ्टर डार्कनेस हो, ये बात भूलना मत। लाइट आफ्टर डार्कनेस बहुत सही लाइन आई है, तो ये बात
पकड़ के रखो, आप उसके लिए क्या हो, तो एक लाइट हो आफ्टर डार्कनेस, एक घने अंधेरे के बाद एक उजाले की किरण। कितना सही ना। तो ये बात है। तो एस ऑफ कप्स की भी बात कर ले यहाँ पर, तो ये सीधा बोलता है कि नया इमोशनल स्टार्ट चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। लव ऑफर का पोटेंशियल है, दिल खोलना चाहते हैं, अपनी तरफ से बातें बोलना चाहते हैं, ठीक है। फीलिंग्स जो है ना प्योर है बिल्कुल। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो अपनी पोजीशन डिफेंड कर रहे हैं, खुद को जस्टिफाई करते रहते हैं, इमोशनली फाइट मोड में है आपके पार्टनर। लव है पर वो अपनी जगह बचाने की कोशिश में है अभी, ठीक है। ये बात रहेगी। लव बहुत करते हैं आपसे लेकिन अपनी जगह बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। फाइनल ट्रुथ क्या रहेगा उसके फीलिंग्स का, तो वो आपसे बहुत लव करते हैं, ठीक है। आप आपके पार्टनर के लिए एक स्पेशल पर्सन हो, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो उसके लाइफ का, ठीक है। अहम पर्सन जिसको कहेंगे, अहम व्यक्ति। फियर प्लस इनडिसिशन फीलिंग्स को डीले कर रहे हैं यहाँ पर। वो अभी इमोशनली ब्रेव नहीं है, इमोशनली बहुत ज़्यादा वो वीक है, ब्रेव नहीं है, डर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगा, तो आपने है ना, आप ऑलरेडी कंप्लीट हो, ठीक है। चेस करोगे तो इम्बैलेंस होगा, तो चेस ना करें, आप उसके पीछे ना भागें। काम और डिग्निफाइड रहोगे तो वो खुद आएंगे, ठीक है। ये बात रहेगी, तो आप ज़रा शांत रहो। अब उसका नेक्स्ट एक्शन भी देख ले यहाँ पर, तो उसका नेक्स्ट एक्शन कैसा है, तो देखिए जनवरी 2026 में आपके पर्सन का व्यवहार जो है वो इस तरह से रहेगा कि मैंने ना थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोजीशन ये सब कुछ भी देखकर रीडिंग लिया है, तो वो भी हम यहाँ पर अब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल टच भी देते हैं इस टैरो रीडिंग को, ठीक है। भावनाएं हैं, अट्रैक्शन है, पर दिल में उलझन भी चल रही है आपके पर्सन के, ठीक है। आप चाहत से डर, मतलब कैसा है ना, वो चाहता है आपकी तरफ आना या चाहती है, पर हेजिटेशन है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ भी दिख रहा है यहाँ पर कि ठीक है। वीनस जो है वो सैटर्न के CSL में है, मतलब वीनस का CSL जो है वो सैटर्न है, ठीक है। इस वजह से ये बात है। मर्क्यूरी CSL सैटर्न दिखा रहा है यहाँ पर कि कम्युनिकेशन स्लो, सोच समझ कर बोलना, ये चीज़ें रहेगी, ठीक है। सैटर्न CSL राहु, राहु CSL मून, तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, उसको कन्फ्यूजन हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ रही है उसके लाइफ में, ठीक है, उसके मन में, उसके दिमाग में, उसकी सोच में। तो मार्स CSL सन ईगो की वजह से डायरेक्ट एक्शन में डीले हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जनवरी 2026 में उसका एक्शन इस तरह से रहेगा कि बोल्ड मूव, तो इमीडिएट बोल्ड मूव नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले हिस्से में जनवरी का पहला जो फर्स्ट हाफ रहेगा उसमें वो सोचते रहेंगे, ठीक है। मन में बात रखेंगे, उसी के ऊपर ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, खुद से ही लड़ते रहेंगे, यानी फीलिंग्स होगी पर एक्शन में हेजिटेशन रहेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट का योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पूरे साइलेंस की जगह अचानक मैसेज, रिएक्शन, है ना, कहीं से आपके सोशल मीडिया पर कुछ देख लिया, उस पर कुछ रिएक्ट कर दिया इस तरह से, या फिर कोई बहाना बनाकर हल्का सा संपर्क में आ जाए, हाय हेलो कर दे, कुछ बातें पूछ ले, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा। एंड पास्ट और फियर उसे रोकेंगे, पास्ट का कुछ है ना, अब सैटर्न वीनस का भी यहाँ पर दिख रहा है ना, तो इस वजह से है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर है उसको, रिजेक्शन या लॉस का भय भी दिखाई दे रहा है। अगर गलत हुआ तो कुछ इस तरह से वो उसका माइंडसेट रहेगा, इसलिए खुद को रोकते हुए दिखेंगे वो, तो एक्शन वैसे ही इस वजह से स्लो होता चला जाएगा। मंथ के एंड में क्लैरिटी आने लगती है, मन में डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रॉन्ग एक्शन फरवरी 2026 में आएगा, ऐसे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो तो रीडिंग में देखेंगे बाद में। तो आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन इमोशनली वीक फेज़ में है, आपको मिस करते हैं, पर लीडरशिप एनर्जी अभी लो है उसकी, है ना, इसीलिए एक्शन थोड़ा सा स्लो ही रहेगा। अगर आप वेट करोगे तो डिले बढ़ेगा, प्रेशर दोगे, उसके पीछे भागोगे तो फिर और ज़्यादा वो रुक जाएगा, डर जाएगा, वो आगे बढ़ना है उसको तो रुक ही जाएगा और डिले करेगी। लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए। न्यूट्रल प्लस डिग्निफाइड रहोगे आप तो वो अट्रैक्ट होंगे, वो आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर ऐसा है कि उसके जनवरी 2026 में आपके पर्सन की सोच ज़्यादा चलती रहेगी, हेजिटेशन भी रहेगा, इनडायरेक्ट मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। फाइनल स्टेप के लिए फरवरी तक आगे बढ़ना, मतलब फरवरी आ सकता है, ठीक है। फरवरी मार्च में जो एग्जैक्ट एक्शन होगा वो होगा, तो वो हम बाद में रीडिंग में देखेंगे। अभी के फिलहाल तो यही एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, जेमिनी मेजर अरकानाज में अगेन जेमिनी, लियो एंड एक्वेरियस। ठीक है, चलो हम यहाँ पर अभी थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो आप इसे देखिए, अदरवाइज इसके बाद का देख लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। एक्सेलरेटेड मोशन, ट्रायम्फेंट सक्सेस, ट्रुथ, ओके, चूज वाइजली, मेंटल कन्फ्लिक्ट। तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन, जनवरी में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो सकता है, तो पहला कार्ड ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिचुएशन जो है ना वो तेज़ी से चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, सडन टॉक्स, डिसीजंस या डेवलपमेंट्स इनके बीच में हो सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें पहले स्लो थी वो एकदम मूव करने लगेगी, पर स्पीड का मतलब स्टेबिलिटी नहीं होता है। ये बात आप ध्यान में रखो कि बस इतना अच्छा हो रहा है, सब हो रहा है, हाँ, इसका कुछ और भी मतलब होता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। आगे देखिए कार्ड्स आपके सामने हैं। ठीक है, ट्रायम्फेंट सक्सेस, सरफेस लेवल पर थर्ड पार्टी को लगेगा कि वो जीत रही है या रहा है, ये उसको लगेगा, थर्ड पार्टी पर्सन को। ईगो उसका सेटिस्फाइड होता नजर आएगा यहाँ पर। आउटवर्डली सब ठीक है ऐसा दिखाया जाएगा आप लोगों को, लेकिन एक बात आप समझ लो कि ये टेम्पररी विन है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, सरफेस लेवल है, ऊपरी है। ठीक है, ट्रुथ की बात यहाँ पर है विद दिस कार्ड। यहाँ गेम पलट रहा है, देखो यही कार्ड है कि यहाँ पर गेम पलटता है, सच सामने आता है। जो भी दिख रहा है ना, अभी दिखाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को या वो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की ओर से, तो सच सामने आता है, या तो इंटेंशंस का या फीलिंग्स का या रिलेशनशिप का फ्यूचर का, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या रहेगा, इस बात का भी सच सामने आ सकता है। फीलिंग्स क्या सच्ची है कितनी झूठी है वो भी समझ में आएगा, तो सारा सच सामने आने वाला है। जनवरी में इल्यूजन टूटने का स्ट्रॉन्ग योग यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, चूज वाइजली का कार्ड है, तो लिब्रा आपके पर्सन के लिए है ये कि दो रास्ते क्लियर दिखेंगे, एक कन्वीनियंस प्लस हैबिट। ठीक है, दूसरा ट्रुथ प्लस इमोशनल ऑनेस्टी। अब उसको कहाँ जाना है वो खुद डिसाइड करें, अब वो अवॉइड नहीं कर पाएंगे, चॉइस लेना भी उसके हाथ में है और चॉइस लेना ही पड़ेगा उसको, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। मेंटल कन्फ्लिक्ट, इसका मतलब है गिल्ट, ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन, प्रेशर, ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी आपके पर्सन का माइंड रेस्ट में नहीं है, ना रहेंगे, वो मेंटली कन्फ्यूजन में रहेंगे हर वक्त। हर पल इंसान जब कन्फ्यूजन में रहता है ना तो उसको ना इमेजिनरी चीज़ें दिखने लगती हैं, मतलब वो थोड़ा सा एक अदर साइड में चला जाता है जहाँ पर थोड़ा साइकोलॉजिकल इश्यूज बन जाते हैं कुछ चीज़ें। तो ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, मूवमेंट और इंटरेक्शन रहेगा। थर्ड पार्टी को इनिशियली अपर हैंड का इल्यूजन होगा कि मैं ये रिश्ते के ऊपर मेरी पकड़ स्ट्रांग है, ये पर्सन मेरा है और बहुत अच्छा है, सब अच्छा है ऐसा, पर इमोशनली अनस्टेबल बॉन्ड है ये। क्लैरिटी के बाद टेंशन ज़रूर होगा इन दोनों के बीच में, खास तौर पर थर्ड पार्टी को। ठीक है, लॉन्ग टर्म पीस मिसिंग रहेगा इसमें। जनवरी में क्या होगा, तो जनवरी में टर्निंग पॉइंट आएगा, नॉट सेटलिंग पॉइंट। जनवरी इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, सेटलिंग पॉइंट नहीं है ये। ठीक, हार्ट बेस्ड नहीं है, ज़्यादातर ये मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कनेक्शन था ये इनका। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ है। ठीक है, इसीलिए जितनी तेज़ शुरुआत थी उतनी ही तेज़ क्रैक्स आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। जितना फटाफट ये लोग मिले और सब ये बॉन्डिंग दिखाया और ऐसे मतलब दिखा रहे थे कि हम हैं तो कोई नहीं, तो अब देखो जितनी तेज़ आगे बढ़े थे उतनी तेज़ इसमें क्रैक्स भी आ गए। तो आपके लिए सटल मैसेज क्या रहेगा यहाँ पर, आपके लिए मैसेज क्या है यहाँ पर, तो आप इस इक्वेशन का हिस्सा नहीं हो। ठीक है, आप इस रिश्ते का, आप इन लोगों के इस सिचुएशन का हिस्सा नहीं हो, पर आप ट्रुथ कैटलिस्ट हो, मतलब आप सच्चाई दिखाते हो उनको। ठीक है, आप बिना कुछ किए दिखा रहे हो सच्चाई, मतलब आप कितने अच्छे थे, आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे आपने संभाला, आपका लव, केयर, कंपैशन, प्योरिटी, ये सब आपके पर्सन को ऑटोमेटिकली रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, जब भी सच एक्टिवेट होता है फॉल्स स्ट्रक्चर्स हिलते ही हैं, गिरते ही हैं। ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर, समझ लो इस बात को, मतलब कितनी डीप बात है ये। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, सभी के लिए रहेगा गाइडेंस का पार्ट। ठीक है, उसके बाद में चार्म्स एंड रून्स देखेंगे और मैसेजेस भी देखेंगे आपके पार्टनर की ओर से क्या है।
और साथ में देखिए इस बार मैं रून्स भी थोड़ा डिटेल रीडिंग कर रही हूँ, तो वो भी सुनिएगा। चलो, स्पिरिचुअल कनेक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि वही वही पैटर्न रिश्ते में रिपीट होते चले जाते हैं, रिलेशनशिप पैटर्न्स। तो वही वही पैटर्न्स रिपीट क्यों हो रहे हैं रिलेशनशिप में? क्या हुआ है ऐसा कि सब कुछ सेम सेम ही क्यों होता है? अगर पहले के रिश्ते में भी कुछ हुआ, अभी भी कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर हमने सोचने समझने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें खुद को भी बदलने की ज़रूरत पड़ती है। कहीं हम ओवर गिविंग तो नहीं है, ओवर इमोशनल तो नहीं है, तो ये या ओवर को डिपेंडेंसी हमारी इमोशनली इसके ऊपर ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको रहेगी। एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन, देखिए आप इस कनेक्शन को एक स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देख रहे हो, आप ये सोच रहे हो या आपके पर्सन ऐसा सोचेंगे या ऐसा स्ट्रांगली फील करेंगे आप दोनों भी। ठीक है, कि ये जो रिश्ता है ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, ये कोई अभी का रिश्ता नहीं है कि अभी मिले हैं बस, ऐसा नहीं है। इसकी डेप्थ आप दोनों को समझ में आएगी। आपको तो आ चुकी है, तो आपके पर्सन को आएगी इसकी डेप्थ समझ। ठीक है, द आइस क्वीन, आइडियाज प्रिजर्व्ड, नॉन रिएक्शन, एंटाइटलमेंट। आप थोड़ा शांत रह जाइए, कोई कुछ रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, शांत रह जाइए बिल्कुल, और जो होना है ना होने दीजिए। ठीक है, द सीयर एंड द सॉर्सरर, कुछ चीज़ें मैजिकली चेंज होने वाली है। तो लिब्रंस, यहाँ पर देखिए आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा। तो लिब्रंस, अभी देखिए यहाँ पर आपका अभी जो फेज़ है ना वो देखने का है, रिएक्ट करने का नहीं है। कुछ भी रिएक्ट मत करो, देखो जो दिख रहा है वही सच है। ठीक है, और हिडन इंटेंशंस अब छुपे नहीं रहेंगे। जो दिख रहा है ना आपको कहीं ना कहीं पर वो सच भी है, और हिडन इंटेंशन से किसी के तो वो छुपे नहीं रहेंगे अभी। ठीक है, इंट्यूशन ऑलरेडी सही सिग्नल्स दे रहा है आपको, तो उस पर कंट्रोल, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। गाइडेंस क्या रहेगा आपके लिए? आंखें बंद मत करो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। इस वक्त साइंस इग्नोर करना लॉस दे सकता है। कुछ साइंस मिल रहे हैं, कुछ आपको कहीं ना कहीं से समझ में आ रहा है, बार बार एक समझो। फॉर एग्जाम्पल साइन कैसा रहेगा, तो कोई एक ही कलर आपको बार बार रिपीट कहीं ना कहीं पर सेम कलर दिख रहा है, आप जानबूझकर नहीं देख रहे हो, वो वैसे ही दिख रहा है। या कोई नंबर दिख रहा है, या तो फिर कोई ऐसा सॉन्ग सुनाई दे रहा है कि वो बार बार सुनाई दे रहा है, या फिर आपने कभी नहीं सुना था, काफ़ी अरसे से नहीं सुना है और अचानक से सुनाई दिया, आपके माइंड में वो सॉन्ग आया। ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये सिग्नल्स होते हैं। या कोई वर्ड हो सकता है, आपके पर्सन का नाम हो सकता है, इनिशियल्स हो सकते हैं, बार बार दिख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हो, जानबूझ के नहीं देखना है, वो ऑटोमेटिकली दिख रहे हैं। तो ठीक है, तो उसे इग्नोर मत करना। पेशेंस, यहाँ पर देखिए आपके जो पेशेंस है ना वही आपकी शक्ति रहेगी। द सॉर्सरर की बात करें तो ये कार्ड कहता है कि आप विक्टिम नहीं हो। ठीक है, आप है ना एक पावरफुल पर्सन हो। एनर्जी जहाँ दोगे वही ग्रो करेगी। वर्ड्स प्लस इंटेंशन, मैनिफेस्टेशन है ना, जो आपके वर्ड्स रहेंगे, जिस इंटेंशन से बोल रहे हो, जिस इंटेंसिटी से बोल रहे हो, वही आपका मैनिफेस्टेशन रहेगा, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अपनी पावर याद रखो। ठीक है, ये ध्यान में रखना। किसी और के डिसीजन के लिए वेट मत करो, अपनी लाइफ का नैरेटिव खुद लिखो। इमोशनल मैजिक को वेस्ट होने मत दो। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर ओवरऑल मैसेज ऐसा है कि पहले देखो, फिर कॉन्शियसली आगे क्या करना है उसके लिए आप एक्शन लो। ठीक है, पहले क्लैरिटी फिर एक्शन, बिना ईगो बिना फियर। तो आप जो चाहते हो वो मुमकिन है, बस गलत जगह अपनी शक्ति मत दो, ये बात रहेगी। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, अपने बाउंड्रीज रखो। रिएक्शन से पहले पॉज लो, सोचो समझो, फिर रिएक्ट करो। रिएक्ट ना करो, रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। बार बार आपसे कहा जाता है सेल्फ वर्थ समझो, अपनी वैल्यू करो, इसीलिए कहते हैं हम आपको। चलो यहाँ पर हम मैसेज देखेंगे, कुछ चार्म्स एंड रून्स देखते हैं। तो रून्स भी मैं डिटेल यहाँ पर बात करूँगी, थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको अभी बहुत सुना है, आप तो बोर हो जाओगे। चलो ओके, चलो आपके पर्सन की ओर से क्या मैसेज है आपके लिए वो देखते हैं। पहले मैसेज पढ़ ले। तो यहाँ पर है, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। ओके, आप ही उसका लव ऑफ लाइफ हो, ये वो बताना चाहता है या चाहती है। यू इंस्पायर्स मी टू टर्न माई ड्रीम्स इनटू रियलिटी। देखो, आपने उसको इंस्पायर किया था उसके सपनों को रियलिटी में लाने के लिए। डियर, योर ट्रू लव ओपन्स माई आईज़। तो आपके ट्रू लव ने फाइनली उसके आंखों पर से पट्टियाँ हटा दी, उसकी आंखें खोल दी है, ऐसे वो कहना चाहता है या चाहती है आपको। और ये होता ही है,
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रून्स आए हैं और ये कुछ चार्म्स आए हैं। देखते हैं, अभी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर विद दिस रून सिंबल इनर स्ट्रेंथ वापस आ रहा है। आपका जो फेज आपको वीक बना रहा था वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, हीलिंग प्लस स्टेमिना दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ। ठीक है, गाइडेंस क्या रहेगा, खुद को कम मत समझो, आप रेडी हो। ठीक है, इस वक्त आपके माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट तीनों को रिस्पेक्ट दो, ये सही रहेगा। जो आपसे एनर्जी ले रहा है उसे और परमिशन मत दो, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, आप ड्रेन हो जाओगे। ठीक है, तो ये है ना मोमेंट और राइट डायरेक्शन का सिंबल है। ठीक है, तो जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी, ये न्यू स्टार्ट मतलब न्यू फेज में जा रहे हो। तो डिलेस का रीज़न समझ आ रहा है, गलत रास्ते से हटकर सही पाथ अलाइन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो गाइडेंस ये है कि फ्लो को फोर्स मत करो पर रुको भी मत, गो विद द फ्लो। जैसे चल रहा है चलने दो, कुछ भी मत करो अपने तरफ से। जो रुकावट थी वो लेसन थी, जो अब प्रोग्रेस नेचुरल होगा आपका। ठीक है, टिवाज यहाँ पर देखिए, ये जो रुन है यहाँ, ये क्या कह रहा है, तो सबसे पावरफुल रुन है ये, ट्रुथ, इंटीग्रिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, राइटफुल विक्ट्री, ये यहाँ पर है। तो गाइडेंस क्या रहेगा, जो सही है वही चुनो, चाहे मुश्किल हो। ठीक है, पर जो सही है वही चुनना चाहिए। तो ओवरऑल मैसेज ऐसा रहेगा यहाँ पर, स्ट्रेंथ के साथ सही रास्ता चुनो और ट्रुथ के लिए खड़े रहो, ये रहेगा आपके लिए। और देखिए आने वाला टाइम जो है आपको सही डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, न्यू ऑप्शंस भी रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।